नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस। मैं परम सर लेकर आऊँ आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम क्या है साथियों, पर्यायवाची। पर्यायवाची से अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो आइए हम लोग ट्रिक के माध्यम से पर्यायवाची को देखेंगे। चलिए भाई बात करते हैं साथियों पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक पर्याय, दूसरा क्या हो जाएगा वाची। पर्याय का मतलब क्या होता है साथियों, समान अर्थ, और वाची का मतलब क्या होता है, बताने वाला या प्रकट करने वाला। तो परिभाषा क्या बनती है इसकी, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को ही क्या कहा जाता है साथियों, पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे देखेंगे पंकज है, शतदल है, राजीव है, नीरज और अरविंद, ये सब किसका अर्थ प्रकट कर रहे हैं भैया, कमल का अर्थ प्रकट कर रहे हैं, यानी सब कमल का ही अर्थ प्रकट करते हैं। तो इसलिए इन शब्दों को क्या कहा जाता है साथियों, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची का अन्य नाम क्या है, समानार्थी, ये दूसरा नाम क्या है साथियों, प्रतिशब्द है। आगे देखिएगा, जैसे मान लीजिए धरती का पर्यायवाची की बात करें साथियों, धरती को भूमि कहा जाता है, धरा कहा जाता है, उर्वी, मेदिनी, अवनी, क्षमा कहा जाता है साथियों। काश्यपी हो गया, मही हो गया, क्षिति हो गया, कुह, इला। इला का मतलब क्या होता है साथियों, इला का मतलब सरस्वती, इला का मतलब गाय, और इला का मतलब क्या होता है, धरती भी होता है। ठीक, धात्री कहते, वसुमती कहते, वसुधा कहते, वसुंधरा, भू, अचला, पृथ्वी, जगती, धरणी और क्या है साथियों, धरित्री, ये सब धरती का पर्यायवाची है। अब जैसे पहली ट्रिक आ गई है भाई, पहली ट्रिक क्या है साथियों, कहेंगे सर पहली ट्रिक है भू के साथ अगर धर जोड़ दे, यानी पृथ्वी के पर्यायवाची में धर जोड़ दिया जाए तो किसका पर्यायवाची बनेगा, कहेंगे सर पर्वत का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे भूधर, धराधर, महीधर और क्या है साथियों, धरणीधर है। और वहीं पर अन्य पर्यायवाची देखिए, गिरी है, शैल है, अद्री है, नग, उपल, अचल और क्या है साथियों, श्रृंग है। ये सब किसका पर्यायवाची, कहेंगे सर पर्वत का पर्यायवाची है भैया। आगे देखिएगा, अगला करते हैं। और वहीं पर धरती के पर्यायवाची में अगर पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा भैया, सीता का। जैसे भूमिजा कहा जाता है, उर्विजा कहा जाता है, महिसुता कहा जाता है, ये सब किसका पर्यायवाची है, कहेंगे सर सीता का है। सीता का अन्य पर्यायवाची देखें, वैदेही कहा जाता है, जानकी कहा जाता है, जनक सुता कहा जाता है, जनक दुलारी कहा जाता है, रघुप्रिया कहा जाता है। इसके अलावा साथियों सुनैना दुलारी भी किसको कहते हैं, सीता जी को कहते हैं। वहीं पर देखा जाए, अगर ट्रिक की बात करें साथियों, अगर धरती के पर्यायवाची लिखा हो, धरती के पर्यायवाची में प, पति, ईश या इंद्र जोड़ दिया जाए, सब किसका हो जाता है, राजा का। जैसे भूप कहते हैं, भूपति कहते हैं, महेंद्र कहते हैं, महिष कहते हैं, अवनीश कहते हैं, धरेश कहते हैं, धरापति कहते हैं, ये सब किसका पर्यायवाची है, राजा का पर्यायवाची है ना। जबरदस्त। आगे देखिएगा भैया, इसके अलावा जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो साथियों क्या, नृ, नृ लिखा हो या नर लिखा हो, इसके साथ प जोड़ दिया जाए, या पति जोड़ दिया जाए, या ईश जोड़ दिया जाए, या इंद्र जोड़ दिया जाए, सब किसका पर्यायवाची बन जाएगा, कहेंगे सर राजा का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे नृप कहते हैं राजा को, नरेंद्र कहते हैं राजा को, नरेश कहते हैं, नृपति कहते हैं, नराधिप, ये सब किसका पर्यायवाची, राजा का है। अच्छा आगे देखिएगा, अब बात आई है इसी पर आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं भैया पर्वत का पर्यायवाची लिखा हो, उसमें पुत्री का पर्यायवाची या जा जोड़ दे तो किसका पर्यायवाची बन जाएगा, कहेंगे सर पार्वती का बन जाएगा। जैसे शैल प्लस जा शैलजा हो जाएगा, गिरि प्लस जा गिरिजा हो जाएगा, नग प्लस जा नगजा, श्रृंग प्लस जा क्या हो जाएगा साथियों, श्रृंगजा हो जाएगा। वहीं पर शैल पुत्री हो गया है ना, गिरि क्या हो गया भैया, शैल पुत्री हो गया, गिरि सुता हो गया है ना, नग सुता हो गया, ये सब किसका पर्यायवाची, पार्वती का। अन्य पर्यायवाची देखिए, उमा, भवानी, शिवा, अपर्णा, मैना दुलारी, गिरिराज कुमारी, ये सब किसका पर्यायवाची, कहेंगे सर पार्वती जी का ही पर्यायवाची है। आगे देखिएगा, जैसे पुत्र का पर्यायवाची देखिए क्या है साथियों, बेटा है, तनय है, तनुज है, सुत है, कुमार है, आत्मज है, वत्स है, लाल है, और क्या है साथियों, अंगज है। इसी को बदल दीजिए, पुत्र का क्या हो गया, पुत्री हो गया, तो बेटा क्या हो जाएगा, बेटी, तनय का तनया हो जाएगा, तनुज का तनुजा हो जाएगा, सुत का सुता हो जाएगा, कुमार का कुमारी, आत्मज का आत्मजा, वत्स का नहीं होगा, दुहिता हो जाएगा, अंगजा हो जाएगा। ये सब किसका पर्यायवाची, कहेंगे सर बेटी का यानी पुत्री का पर्यायवाची है। अब देखिए सूर्य का पर्यायवाची देख लीजिए, सूर्य को भास्कर कहते हैं, दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, प्रभाकर कहते हैं, दिनेश कहते हैं, दीननाथ कहते हैं। और वहीं पर देखेंगे अंशुमाली भी कहा जाता है, सप्ताश्व, अरुण, मित्र, हंस, कलिंद, पतंग, सविता, मार्तंड, मरीचि, भानु, रवि, अर्क, सूरज और तरडी, ये सब किसका पर्यायवाची साथियों, कहेंगे सर सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची साथियों, सूर्य का। जिसमें हंस की बात करें साथियों, हंस अनेकार्थी शब्द है, मित्र की बात करें, मित्र अनेकार्थी शब्द है, पतंग की बात करें साथियों, पतंग भी कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए सूर्य के पर्यायवाची में किसका पर्यायवाची जोड़ दे साथियों, पुत्री का। सूर्य के पर्यायवाची में अगर पुत्री का पर्यायवाची जोड़ देंगे तो उसके साथ या तो जा जोड़ दीजिए, किसका पर्यायवाची बन जाएगा, कहेंगे सर यमुना का। जैसे अर्क प्लस जा अर्कजा हो जाएगा, जैसे अर्क प्लस जा क्या हो जाएगा साथियों, अर्कजा हो जाएगा। भानु प्लस जा भानुजा हो जाएगा। रवि प्लस सुता रवि सुता, सूर्य जा हंस सुता,
तरड़, तनुजात, कालिंदी, कलिन सुता, ये सब किसका पर्यायवाची कहेंगे सर? यमुना का है। यमुना को काल गंगा भी कहा जाता है, यम भगनी भी कहा जाता है, कृष्णा भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है साथियों? श्यामा भी कहा जाता है। ये सब यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब सूर्य प्लस पुत्र, यानी सूर्य के पर्यायवाची में पुत्र का पर्यायवाची जोड़ दे तो यमराज का भी बनेगा, कर्ण का भी बनेगा और घोड़े का भी बनेगा। जैसे सूर्य पुत्र यमराज को कहते हैं, कीनास भी यमराज को कहते हैं, अंतक भी यमराज को कहते हैं, जीवनपति ये पूछा गया प्रश्न है भैया, जीवितेश भी कहते हैं। इसके अलावा मृत्युदेव यमराज कहा जाता है। शुद्ध पुत्र किसे कहा जाता है? कर्ण को। सूर्य पुत्र भी कर्ण को, राधे भी कर्ण को, अंगराज भी किसे कहा जाता है साथियों? कर्ण को भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, घोड़े की बात करें, घोड़े को रविशुत कहते हैं, शंधव कहते हैं, अश्व कहते हैं, घोटक, वाजी और है भी किसको कहते हैं? घोड़े को कहते हैं भैया। जल का पर्यायवाची देखें, नीर, तोय, वारी, अंबु, अंभ, अप, पय, जीवन, आब, सलिल, वन और उदक, ये सब किसका पर्यायवाची कहेंगे सर? जल का पर्यायवाची है। अब जल के पर्यायवाची में क्या जोड़ के बनाएंगे भैया? जैसे जल के पर्यायवाची में धी जोड़ दे, निधि जोड़ दे, ईस जोड़ दे या धाम जोड़ दे, सब किसका पर्यायवाची? सागर का बन जाएगा। किसका पर्यायवाची बन जाएगा भैया? सागर का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे जलधि है, पयोधि है, जलधाम है, वारिधि है, वारिश है, जलनिधि, नीरधि, अब्धि और अंबुधि, ये सब किसका पर्यायवाची कहेंगे सर? सागर का है। सिंधु कहते हैं समुद्र, पारावार, अर्णव, रत्नाकर और उदधि भी किसको कहते हैं? सागर को। जल के पर्यायवाची में द या धर जो दे, बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे जलद, पयोध, पयोधर, जलधर, वारिद, वारिधर, अम्बद, अब्द और क्या है साथियों? अंबुद है। मेघ, घन, बलाहक, जिमूत, मेह और अब्र भी किसको कहा जाता है? बादल को। अब्र का मतलब क्या होता है साथियों? आकाश भी होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, जल के साथ अगर ज जोड़ दे साथियों, कमल कहा जाता है। जैसे जलज, नीरज, वारिज, पयोज, अंबुज, अब्ज और क्या होता है साथियों? अब्ज, अंभोज होता है। अन्य पर्यायवाची देखे जो पूछा जाता है, पंकज है, अरविंद है, राजीव है, सहस्रदल है, शतदल, उत्पल, नलिन, कुवलय, कंज, जलजात, पुंडरीक, कुशेषय, कुमुद, इंदिवर, तामरस और पुष्कर, ये सब किसके पर्यायवाची साथियों कहेंगे सर? कमल के ही पर्यायवाची। कुछ कमल से संबंधित पूछा भी जाता है। पुंडरीक किसको कहते हैं? श्वेत कमल को। इंदिवर कहते हैं नील कमल को। कोकोनट कहते हैं लाल कमल को। कुमुद का मतलब होता है रात्रि में खिलने वाला साथियों। श्वेत कमल उसे क्या कहा जाता है? कहेंगे सर कुमुद कहा जाता है। आगे देखिएगा, आंख का पर्यायवाची साथियों, आंख के पर्यायवाची का अक्षी, नयन, लोचन, चक्षु, नेत्र, विलोचन, दृग, दीदा भी कहते हैं, चश्म भी कहते हैं, अंबक भी कहते हैं। इसी अंबक से बनता है त्रयंबक। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों, आंख में अगर जल का पर्यायवाची जोड़ दे, सब किसका पर्यायवाची बन जाएगा? कहेंगे सर आंसू का बन जाएगा। किसका बन जाएगा भाई? आंसू का पर्यायवाची बन जाएगा। आगे देखिएगा भैया, नेत्र जल है, दृगंबु है, नयन है और वहीं पर अश्रु या लोर किसका पर्यायवाची कहेंगे सर? आंसू का है। आगे देखिएगा, अगर बात करें साथियों वही धरती के पर्यायवाची में, किसके पर्यायवाची में भैया? धरती के पर्यायवाची में क्या जोड़ दे साथियों? धरती के पर्यायवाची में क्या जोड़ दे? कहेंगे सर देव जोड़ दे, सब ब्राह्मण का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे भूदेव, महिदेव, भूसुर, महिसुर, ये सब किसका पर्यायवाची? ब्राह्मण का है। और विप्र की बात करें, विप्र का मतलब ब्राह्मण होता है, अग्रजन्मा का मतलब ब्राह्मण होता है, द्विज का, पुरोहित का मतलब भी क्या होता है साथियों? ब्राह्मण होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, द्विज का मतलब होता है साथियों जिसका 2 बार जन्म हो। द्विज का मतलब क्या होता है भैया? जिसका 2 बार जन्म हो उसे क्या कहते हैं साथियों? जिसका 2 बार जन्म हो उसे क्या कहा जाता है साथियों? कहते हैं सर द्विज कहते हैं। और यहां पर देखेंगे आप, वो क्या दिख रहा है भाई? द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है। द्विज का मतलब क्या होता है? क्षत्रिय होता है, पक्षी होता है, दांत होता है और क्या होता है साथियों? चंद्रमा होता है। ये सब द्विज का क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। आगे देखिए, सागर के पर्यायवाची में पुत्री या जा जोड़ दे तो सब किसका पर्यायवाची बन जाएगा? कहेंगे सर लक्ष्मी जी का पर्यायवाची। जैसे देखिएगा, समुद्रजा है, सिंधुजा है, सिंधु सुता है और क्या है साथियों? सिंधु तनया है। ये सब किसका पर्यायवाची? कहेंगे सर लक्ष्मी का है। अन्य पर्यायवाची कमला है, पद्मा है, चंचला, चपला, श्री, हरिप्रिया, विष्णु वल्लभा, रमा और क्या है साथियों? भार्गवी, ये सब किसका पर्यायवाची? कहेंगे सर लक्ष्मी का है। लक्ष्मी के पर्यायवाची में पति जोड़ दे, ईश जोड़ दे या कांत जोड़ दे, सब किसका हो जाएगा? कहेंगे सर विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई? विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। जैसे जनार्दन, मधुसूदन, मधुरिपु, मध्वरी, उपन्द्र, हरि, अच्युत, गरुड़ ध्वज और विशंबर, ये तो होते ही हैं। अब देखिए इस ट्रिक के माध्यम से रमेश देखेंगे, कमलेश देखेंगे, रमापति, रमाकांत, श्रीपति, पद्मेश और क्या है साथियों? श्रीश है। ये सब क्या है साथियों? ट्रिक है, याद रखिएगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत सारे पर्यायवाची याद कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखा जाए भाई, बात करें साथियों रात के पर्यायवाची के बारे में। रात का पर्यायवाची क्या होता है? कहते हैं सर रात का पर्यायवाची निसार, रजनी, यामा, यामिनी, तमीन, तमिश्रा, राका, छड़दा, छपा है, रात्रि है, शर्वरी, विभावरी, त्रिभाषा,
सब रात का पर्यायवाची है। और वहीं पर अगर एक ट्रिक देखें साथियों, वो ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक की बात करें साथियों, कहते हैं सर रात के पर्यायवाची पति कर ईस जोड़ दें, सब किसका पर्यायवाची बन जाएगा, कहेंगे सर चंद्रमा का पर्यायवाची बन जाएगा। जैसे देखिएगा राकापति कहते हैं, राकेश कहते हैं, रजनीश कहते हैं, रजनीपति, छपाकर, निशाकर, और क्या कहते हैं साथियों, रजनीकांत कहते हैं। अन्य देखिए विधु है, शशि है, शशधर, शशांक, मृगांक, मिगलांचल, मयंक, हिमांशु, हिमकर, सुधांशु, सुधाकर, विभाकर, कलानिधि, चंद्र, चांद, सोम, ये सब किसका पर्यायवाची, कहेंगे सर चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। बात करें साथियों रात के पर्यायवाची में अगर चर जोड़ दिया जाए तो किसका पर्यायवाची बनता है, कहेंगे सर राक्षस का बनता है। किसका बनता है साथियों, राक्षस का बनता है। और किसका बनता है, चोर का बनता है। ये बात जरूर याद रखिएगा। जैसे चोर का पर्यायवाची है राक्षस का पर्यायवाची क्या होता है, रात्रिचर, रजनीशाचर, तमीचर और रजनीचर, ध्वांचर, सब राक्षस का भी होगा, चोर के भी होगा। राक्षस का पर्यायवाची और क्या होता है, दैत्य, दानव, दितिसुत, यातुधान और असुर। वहीं पर चोर का पर्यायवाची देखिए कुंभिल है, मोशक है, खनक, दस्यु और क्या है साथियों, चोर है। नदी का पर्यायवाची देखिएगा तटनी, तरंगिणी, धुनी, सरित, सरिता, सरी, आपगा, त्रिमिगा, विप्रथगा, कुलंकषा, कूलवती, निर्झरणी, शैवालिनी, पयस्विनी, श्रुतस्विनी, सलिला और शैलजा, ये सब किसका पर्यायवाची साथियों, नदी का पर्यायवाची। मैंने कोशिश की है आपको कुछ न छूटे। अब यहां पर आती है एक ट्रिक मेरे प्यारे साथियों। ट्रिक क्या है, कहेंगे सर जी ये ट्रिक बड़ी प्यारी है। वो ट्रिक क्या है साथियों, देव प्लस नदी, यानी देवता के पर्यायवाची में नदी का पर्यायवाची जोड़ दे सब गंगा का। जैसे देव नदी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, देवापगा, सुर सरित, सुरधुनी, सुरापगा, ये सब गंगा का है। इसके अलावा गंगा को भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, त्रिपथगा और क्या कहते हैं साथियों, जाह्नवी कहते हैं। पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष है, तरु है, द्रुम है, तरुवर, अगम, दरख्त और गाछ और क्या है साथियों, विटप है। उसी पेड़ के पर्यायवाची में कल्प जोड़ दे या साथियों क्या जोड़ दे, देव जोड़ दें, तो सब किसका पर्यायवाची बन जाएगा, कहेंगे सर वृक्ष का पर्यायवाची, देव वृक्ष का पर्यायवाची बन जाएगा। ट्रिक ये है भैया। पारिजात इसे कहते हैं, मंदार भी कहते हैं। इसके अलावा कल्पतरु, कल्पद्रुम, कल्पतरुवर, शुरतरु, देवद्रुम, कल्प वृक्ष, ये सब किसका पर्यायवाची, कहेंगे सर देव वृक्ष का ही पर्यायवाची है ना। जबरदस्त। तो बाकी अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं साथियों, अंधेरा, तम, तिमश्र, तवंत, अंधकार, तिमिर है, ये सब आप देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप ये भी देख सकते हैं, पूरे पर्यायवाची लिखे जो महत्वपूर्ण हमें लगे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ट्रिक से मैंने बहुत सारी चीजें आपको पर्यायवाची के रूप में दी है, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इसको अपने पास लिख कर या स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा। बाकी मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।